फ्रॉम बिल्डिंग द सलमा डैम जो 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है टू कंस्ट्रक्टिंग 285 किलोमीटर कोस्ट कैनाल। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई स्लो डाउन नहीं दिखाया है। ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन 60 साल से ज़्यादा के अनरेस्ट के बाद आई है, जिसमें कंट्री को टेररिस्ट हेवन के रूप में रैंक किया गया था। लेकिन आज ये सब बदल चुका है। गवर्नमेंट अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है मैसिव प्रोजेक्ट्स में, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए है। चलिए वीडियो की तरफ। जैसे हम आपको 2024 में अफगानिस्तान के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के सफ़र पर ले जाते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक थम्स अप दें। नंबर 10, टोरी डैम। 2 साल तक अफगानिस्तान को सीरियस ड्रॉट प्रॉब्लम का सामना था, जिसकी वजह से फूड और वाटर की कमी पूरी कंट्री में थी। असल में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2022 में रिपोर्ट की थी कि कंट्री को 25 साल से कम टाइम में सीरियस फैमिन हो सकता है। फार्मर्स अपने क्रॉप्स के लिए परेशान थे और अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर का फ्यूचर दावे पे था। ज़्यादा देर नहीं लगी जब कंस्ट्रक्शन ऑफ द टोरी डैम जबल प्रोविंस में शुरू हुई। इंजीनियर्स ने सितंबर 2022 में साइट पर काम शुरू किया और प्रोजेक्ट के लिए $1.15 मिलियन का बजट दिया। हालांकि टोरी डैम बनाने का आइडिया उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के जरिए स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया। अफगानिस्तान अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की प्लानिंग में नहीं रुक रहा। इससे लोकल फर्म्स और इंजीनियर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो डैम की कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 9, हेरत काबुल रोड नेटवर्क। 29 अप्रैल 2024 को वेस्ट अफगानिस्तान के हेरत प्रोविंस को नेशनल कैपिटल काबुल से लिंक करने के लिए एक एसेंशियल रोड कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। ये रोड, जो $450 मिलियन के खर्च पे बनेगा, 5 साल में कंप्लीट होने की उम्मीद है। 480 किलोमीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा हेरत काबुल हाईवे कैपिटल सिटीज़ के ट्रैफिक केओस को सॉल्व करेगा, जो गौहर प्रोविंस, बामियान प्रोविंस और वारदक प्रोविंस से गुजरेगा। लॉन्च सेरेमनी में एक्टिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कहा कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अपना बेस्ट एफर्ट करेगा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने, सिक्योरिटी इंश्योर करने और कंट्री को डेवलप्ड करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके। नंबर 8, ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट। ट्रांस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। ये मोहम्मद शफीक महमूद, हेड ऑफ द बल्किंग रेलवे अथॉरिटी इन मज़ारी शरीफ ने कहा। ट्रांस अफगान रेलवे ट्रैक सिर्फ 75 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये तालिबान गवर्नमेंट के एम्बिशंस का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कई डोरमेट रेलवे प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करना चाहती है। ये एक लॉन्ग इन्विजन इंटर कंट्री रेलवे नेटवर्क का पार्ट है, जो इवेंचुअली उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को 700 किलोमीटर ट्रैक के साथ कनेक्ट करेगा। 3 कंट्रीज़ ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और एक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया है, जो हेरत को उज़्बेकिस्तान बॉर्डर से और हेरत को वेस्टर्न नेबर ईरान से लिंक करेगा। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को सी, टर्की और यूरोप तक आउटलेट देगा। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कॉस्ट $5 बिलियन है और इससे कंप्लीट होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का फास्टर और चीपेस्ट मीन्स है, लेकिन अफगानिस्तान में अभी पैसेंजर ट्रेन्स का प्लान नहीं है। नंबर 7, अफगानिस्तान रिंग रोड। एक रोड जो पूरी कंट्री को घूमती है और एक मेजर सिटी और टाउन को लिंक करती है, जैसे काबुल, कांदाहार, हेरत और मज़ारी शरीफ। ये था अफगानिस्तान के रिंग रोड का विज़न, एक वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 1960s में शुरू हुआ था और 3200 किलोमीटर लंबा था, लेकिन आज ये अबेंडेंट है फ्रीक्वेंट वॉर्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण। 2003 में यूएस और दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट्स ने इसे रिवाइव करने की कोशिश की थी और $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन प्रोजेक्ट फिर से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रुक गया। 3 साल बाद 2006 में इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग $1.2 बिलियन के वाइड मार्जिन से कट की गई। जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पावर सीज किया, रिंग रोड एक फेल्ड प्रोजेक्ट बन गया था जो रिपेयर्स से बाहर था और इसे रिप्लेस करने के लिए $8.3 बिलियन की ज़रूरत थी, जो 2016 के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक था। अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स ने ये नोट किया था, अगर रिंग रोड इम्पॉसिबल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो सकती है। यूएस के विड्रॉल के बाद और तालिबान के 2021 में पावर में आने के बाद रिंग रोड का फ्यूचर डार्क लग रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली तालिबान ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मैसिव इन्वेस्टमेंट करने का एजेंडा दिया, जिसमें रिंग रोड भी शामिल है।
इसका बजट रीबिल्ड करने के लिए अनसर्टेन है, लेकिन अगर ये पुल थ्रू होता है तो ये ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करेगा और कंट्री के मेजर सिटीज़ के आसपास रिमोट कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करेगा। नंबर 6, काबुल न्यू सिटी। 2008 में अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करने के लिए $15 बिलियन सेट किए थे, जो रिफ्यूजीज से ओवर पॉपुलेटेड हो गई थी। लेकिन इस प्लान में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से ग्रोथ स्टंट हो गई थी। लेकिन आज ये प्लान रिवाइव हो गया है। 2023 में अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने काबुल न्यू सिटी के ब्लूप्रिंट फाइनलाइज किए हैं और थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है। बेसिक एमिनिटीज़ जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज सिस्टम्स और रोड नेटवर्क मेगा सिटी के लिए इम्प्लीमेंट किए गए थे। लेकिन सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू अगस्त 2023 में आया, जब गवर्नमेंट ने कार कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील किया, जो 3 मिलियन लोगों के लिए हाउसिंग और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। ये एनॉर्मस प्रोजेक्ट मल्टीपल नेबरहुड्स और 4 लाख हेक्टर लैंड को एनकॉम्पस करेगी और 1.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगी। ये प्रोजेक्ट, जो काबुल के रेसिडेंट्स के लिए एक ब्राइट फ्यूचर प्रॉमिस करता है, सिटी के डाउनटाउन एरिया को नई जान दे रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है वाया द इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ काबुल न्यू सिटी डेवलपमेंट। नंबर 5, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बेल्ट एक्सपेंशन। 6 मई 2023 को अफगानिस्तान को अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ से एक बड़ा बूस्ट मिला, जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने $62 बिलियन इकोनॉमिक बेल्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। ये मेगा प्रोजेक्ट, जो अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स को कवर करता है, जो चाइना, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के बीच प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ की मूवमेंट को फास्ट करने का एम रखता है, जबकि शिपिंग कॉस्ट और टाइम को भी रिड्यूस करता है। अफगानिस्तान को इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होगा क्योंकि 92 किलोमीटर का नैरो वाखान कॉरिडोर उसे चाइना से कनेक्ट करता है और कंट्री को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका मार्केट्स तक डायरेक्ट एक्सेस देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्री को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड मिलेगी और इसके रिच मिनरल्स डिपॉजिट एक्सपोर्ट करने के लिए भी डोर्स खुलेंगे। नंबर 4, द कोस्ट टेपा कैनाल। 285 किलोमीटर लंबा, 152 मीटर चौड़ा और 8.5 मीटर गहरा कोस्ट कैनाल एक मैसिव कैनाल है, जो अफगान गवर्नमेंट ने अमू दरिया रिवर पर बनाया है, जो कंट्री के नॉर्दर्न प्रोविंस में है। ये प्रोजेक्ट, जो 5,50,000 हेक्टर्स के डिजर्ट लैंड को एरेबल बनाने का एम रखता है, कंट्री को मिडिल ईस्ट रीजन में वीट का मेजर एक्सपोर्टर बना देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, क्योंकि ये कैनाल मिलियंस ऑफ अफगानिस्तान को क्लीन ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करेगा। टोटल कॉस्ट $684 मिलियन के आसपास है और 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिसमें 200 से ज़्यादा अफगान कंपनीज इससे कंस्ट्रक्शन में शामिल है। इसके नतीजे में मिलियंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। नंबर 3, द टैपी गैस पाइपलाइन, एक रीजनल गेम चेंजर। दोस्तों, अफगानिस्तान कई सालों से इम्पोर्टेड एनर्जी पर डिपेंडेंट था, पर अब ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के आने से ये बदलने वाला है। टैपी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जॉइंट पार्टनरशिप है और 1800 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जो हर साल 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस को इन 4 कंट्रीज़ के बीच ट्रांसपोर्ट करेगा। इससे क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी मिलियंस ऑफ लोगों को मिलेगी और रशिया, ईरान और चाइना से नेचुरल गैस की इंपोर्टेशन भी कम होगी। ये प्रोजेक्ट, जो 2016 में शुरू हुआ था, इनिशियल बजट के 200 मिलियन से आज 7.6 बिलियन तक पहुंच गया है। कंप्लीशन डेट अभी अनसर्टेन है, लेकिन टैपी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के एनुअल रेवेन्यू में लगभग $400 मिलियन का एडिशन करेगा और हज़ारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। और अफगानिस्तान को टैपी के कंप्लीट होने के पहले डेकेड में 500 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी, जो सेकेंड और थर्ड डेकेड में 1 और 1.5 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाएगी। इस गैस का यूज़ इंडस्ट्रीज के लिए पावर जनरेट करने के लिए होगा और कंट्री को सेंट्रल और साउदर्न प्रोविंस में हाउस होल्ड को भी गैस सप्लाई करने की एबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा फर्टिलाइज़र बनाने की पोटेंशियल कैपेबिलिटी से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी। नंबर 2, सलमा डैम। हेरत के वेस्ट प्रोविंस में लोकेटेड सलमा डैम अफगानिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल का एक प्रूफ है।
ये डैम 20 किलोमीटर लंबा है और 144 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी स्ट्रक्चर के साथ 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, जो होम्स और इंडस्ट्रीज को पावर देगा। इस प्रोजेक्ट से 75,000 हेक्टर्स लैंड को इरिगेट किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन अर्ली 2000s में शुरू हुई थी, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस आए, जिसमें तालिबान के अटेम्प्ट्स भी थे इस डैम को 1300 किलो एक्सप्लोजिव से डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर 2006 में इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से प्रोजेक्ट रिवाइव हुआ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट $275 मिलियन की थी। आज इस डैम का नाम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम सलमा दोशी डैम रखा गया है, जो बायलैटरल पार्टनरशिप को रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट 1988 में शुरू हुई थी, जब वोपोस कंपनी ने इसे रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑफर दिया था, पर सिविल वॉर की वजह से काफ़ी डिफिकल्टीज आई थी। अब जब डैम कंप्लीशन के करीब है, तो ये दोनों कंट्रीज को सिग्निफिकेंट बेनिफिट देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो होम्स और बिजनेसेस को पावर देगी और इरिगेशन सिस्टम से एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा और फार्मर्स को ज़्यादा क्रॉप्स उगाने में मदद मिलेगी। नंबर 1, काफ हेरत रेलवे। अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो चाइना, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया स्टेट्स के बीच है, इसे एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन लिंक बनाने के लिए आइडियल बनाता है। काफ हेरत रेलवे प्रोजेक्ट एक पार्ट है एक प्रपोज $2 बिलियन के 5 नेशन रेलवे कॉरिडोर का, जो ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना को कनेक्ट करेगा। ये 2000 किलोमीटर रेलवे हेरत को चाइना के इंडस्ट्रियल रीजन ज़ीजियांग से कनेक्ट करेगा, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के थ्रू। मई 2023 में अफगानिस्तान और ईरान ने सक्सेसफुली पहली ट्रायल रन की हेरत रेलवे की, जो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थी। ट्रायल शिपमेंट में 17 वैगन्स थे, जो 655 टन रेलवेज इक्विपमेंट लेकर आए थे, जो रेल लाइन के फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी था। इस प्रोजेक्ट के तहत 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अफगानिस्तान से गुजर रहा है और बाकी 85 किलोमीटर ईरान में है। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को गुड्स और कमोडिटीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन हब में बदल देगा। इस एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क की कंप्लीशन अफगानिस्तान के ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्रैंड स्केल पे एनेबल करेगी, जिससे अफगानिस्तान अपने प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ को जल्दी और सेफली एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये हॉल ट्रक्स पर रिलायंस को कम करेगा और नेबरिंग नेशंस के साथ कनेक्टिविटी इन्हेंस करेगा। जब अफगानिस्तान अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बोल्ड स्टेप ले रहा है, तो ये मेगा प्रोजेक्ट एक होप और प्रोग्रेस का साइन है, एक ऐसे नेशन के लिए जो लंबी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट और इनस्टेबिलिटी से गुजरा है। और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक बड़ा थम्स अप दे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।